राम और सीता का संबंध केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा आदर्श था जिसमें त्याग, विश्वास और धर्म की गूंज सुनाई देती है। यह दंपत्ति भारतीय संस्कृति में उच्चतम नैतिक मूल्यों का प्रतीक बन गया है, जहां प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि जीवन के कठिनतम निर्णयों में एक दूसरे की आत्मा को समझने और स्वीकारने की कला बन जाता है। राम का वनवास एक राजनैतिक निर्णय था, लेकिन सीता का वनगमन एक नारी का स्वैच्छिक त्याग था। उन्होंने राजमहल के सुखों को ठुकरा कर अपने पति के साथ कठिन वनवास का जीवन चुना। लंका में रावण की कैद के बाद भी सीता ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को कम नहीं होने दिया। वहीं राम ने भी समाज के दबाव में सीता की अग्नि परीक्षा का निर्णय तो लिया, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य समाज को शांत करना था, न कि अपने विश्वास को साबित करना। यह परिस्थितियां बताती हैं कि जब रिश्तों में विश्वास गहरा हो, तब मौन भी संवाद बन जाता है। राम ने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी, चाहे वो राजा का धर्म हो, पुत्र का या पति का। सीता ने भी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाया, बिना किसी कटुता के, केवल एक नारी के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में। दोनों के निर्णय कभी व्यक्तिगत नहीं रहे, वे समाज और धर्म के व्यापक संदर्भ में थे। राम और सीता के बीच जो परस्पर सम्मान था, वो हर निर्णय में दिखता है। सीता ने राम की इच्छा का सम्मान किया, वहीं राम ने भी सीता के व्यक्तित्व को सदैव गौरव के साथ देखा। उनका रिश्ता कभी अधिकार या वर्चस्व का नहीं रहा, बल्कि समर्पण और गरिमा का रहा। सीता का वनवास काल, लव कुश का जन्म और राम द्वारा उन्हें लौटने का आमंत्रण न देना, यह सब देखने में कठोर प्रतीत होता है, लेकिन इसी में रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा छिपी है। राम और सीता ने एक दूसरे की आत्मा को इतने गहराई से समझा था कि उनके प्रेम को किसी औपचारिक पुनर्मिलन की आवश्यकता नहीं थी। वे भले ही शारीरिक रूप से अलग रहे, पर आत्मिक रूप से सदैव एक रहे। राम और सीता का दाम्पत्य हमें सिखाता है कि रिश्तों की नींव त्याग, भरोसा और धर्म से बनती है। आधुनिक युग में जहां रिश्ते त्वरित अपेक्षाओं और समझौतों के दौर से गुजर रहे हैं, वहां राम सीता का उदाहरण एक स्थायी प्रेरणा बन सकता है, जहां प्रेम मौन भी बोलता है और दूरी भी एकता को मिटा नहीं सकती।